जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में चल रहे एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2025 के हार्बर फेज में दोस्तों भारतीय और अमेरिकी पैराशूटों ने भारतीय वायुसेना के C-130J और अमेरिकी एयरफोर्स के C-130J से कॉम्बैट फ्री फॉल जंप किया। क्या ही नहीं दोस्तों, भारत और अमेरिका ने इस एक्सरसाइज के दौरान अपनी जॉइंट स्किल्स को और मजबूत किया है, जिसमें कि आर्मी मार्शल आर्ट रूटीन किया गया, जिसमें अमार ड्रिल थी, माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग की गई, जिसमें कि रोप नोट्स, रैपलिंग, शिल्टरिंग और बेस मेकिंग शामिल है और साथ ही साथ गोरखा फ्यूरी के साथ एक शानदार खोखरी मार्शल परफॉर्मेंस भी की गई। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यूएई शेख हमीद बिन मोहम्मद बिन राशिद अल के साथ मुलाकात की। दोनों ही नेताओं ने रक्षा संबंधों को बढ़ाने, ट्रेनिंग आदान प्रदान को बढ़ावा देने, कोस्ट गार्ड को ऑपरेशन करने और डिफेंस को प्रोडक्शन करने को लेकर बातचीत की। इस दौरान मेक इन इंडिया और मेक इन एमिरेट को लेकर भी बातचीत हुई और आपको बता दें कि भारत और यूएई की डिफेंस पार्टनरशिप हाल ही के वर्षों में काफी मजबूत हुई है। पेरू से एक हाई लेवल डेलीगेशन भारत आया है, जिसे कि कर्नल मारिया रेंजो जो डिफेंस अटाशे हैं उनके नेतृत्व में ये किया गया और इन्होंने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के गाजियाबाद जो फैसिलिटी है उसे विजिट किया। इस दौरान उन्हें कुछ सिस्टम्स दिखाए गए हैं। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सुरक्षा स्थिति और ऑपरेशनल रेडीनेस का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने सैनिकों के साथ बातचीत की और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में उनके असाधारण समर्पण और फ्लेक्सिबिलिटी की सराहना भी की। उन्होंने सैनिकों को मौजूदा और उभरते हुए खतरों के प्रति सतर्क रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने एक ड्रोन इनिशिएटिव के रूप में इन हाउस विकसित किए गए FPV ड्रोन के माध्यम से घातक पेलोड को उतारा। बता दें कि स्वार्म वेव मिशन से लेकर एक्सप्लोजिव और ग्रेनेड की सटीक डिलीवरी की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ड्रोन ऑपरेशंस को लेकर कितनी अलर्ट मोड पर काम कर रही है और ये जो FPV ड्रोन है उन्हें भारतीय सेना ने खुद ही तैयार किया है। ब्राजील में हाल ही में आयोजित हुए लैट 2025 में DRDO ने अपने WAP 8x8 प्लेटफॉर्म को प्रदर्शित किया। यहाँ पर दोस्तों प्रदर्शन का मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत अब लैटिन अमेरिका में आर्मर्ड व्हीकल के मार्केट में एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करने को तैयार है। और हाल ही में आप सब जानते हैं कि रॉयल मोरक्कन आर्मी ने WAP 8x8 के लिए भारत को ऑर्डर दिया है और इस ऑर्डर को DRDO और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जाएगा। भारत अब ग्लोबल आर्मर्ड मार्केट में एक नए खिलाड़ी के रूप में अपने कदम जमा रहा है। ये जो WAP 8x8 है इसे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एक वर्सेटाइल और मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है। 8x8 कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये वाहन किसी भी इलाके में ऑपरेट किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि ब्राजील, चिली और कोलंबिया जैसे देश अपने आर्म फोर्सेस का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, इसीलिए उनके लिए ये जो WAP प्लेटफॉर्म है उनकी जरूरत को पूरा कर सकता है। भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी वीटोल एविएशन इंडिया ने अपने एक नए VLMX लॉइटरिंग म्यूनिशन का अनावरण किया है, जो कि एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग लॉइटरिंग म्यूनिशन है। इसे खास तौर से कामिकेजी मिशनों के लिए तैयार किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ये ड्रोन रियल टाइम के कैमरे से फीड प्रदान करने की क्षमता रखता है और सटीकता से अपने लक्ष्य को पहचानता है। दोस्तों, VLMX की सबसे खास बात यह है कि ये वर्टिकली लॉन्च और रिकवर किया जा सकता है, मतलब शहरी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र या फिर भारतीय नौसेना के डेक जैसे जो सीमित जगह है वहां से इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। और ये दोस्तों लॉइटरिंग म्यूनिशन एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन माना जा रहा है, जिसके जरिए हम दुश्मनों के हाई वैल्यू वाले टारगेट्स को खत्म कर सकते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये 2 से 3 किलोग्राम का एमुनेशन अपने साथ कैरी कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। इसके इंड्योरेंस और स्पीड की बात की जाए तो इसका इंड्योरेंस है 20 से 30 मिनट का और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की क्रूज स्पीड के साथ आता है। बता दें कि ये समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है और इसका स्टेल्थ डिज़ाइन है, मतलब 300 मीटर पर अगर ये उड़ रहा होता है तो ये 40 डेसिबल से कम की ध्वनि को जनरेट करता है, जिससे कि दुश्मनों को पता नहीं चलता कि उनके ऊपर ये ड्रोन मंडरा रहा है। मतलब इसकी स्टेल्थ क्षमताएं इससे बढ़ जाती हैं, दुश्मन इसका पता नहीं लगा पाता। ऑपरेशनल रेंज की बात की जाए तो वो 30 किलोमीटर बताई जा रही है और VLMX में एक टैप टू टारगेट विजन सिस्टम और जियो कोऑर्डिनेट आधारित अटैक मोड है, जिससे कि ऑपरेटर रियल टाइम वीडियो या फिर प्रीसेट कोऑर्डिनेट्स के जरिए सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकता है। भारतीय नौसेना अब अपनी नई पनडुब्बी INS अर्धिमान को इस साल के अंत में शामिल कर देगी। बता दें कि ये जो INS अर्धिमान है वो INS अरिहंत और INS अरिघाट से काफी एडवांस है। इस अरिहंत क्लास की सबमरीन को दोस्तों भारतीय नौसेना के सीक्रेटिव
एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है। INS अर्धिमान इसका कोड नेम S4 है और ये इस सीरीज की तीसरी पनडुब्बी है। नवंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया था और पिछले कुछ वर्षों से लगातार इसके कठोर समुद्री परीक्षण चल रहे हैं और इन परीक्षणों में प्रपल्सन, हथियार सिस्टम्स और स्थल क्षमताओं का परीक्षण किया गया है। और अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां भारत को एक विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन के आसपास होगा और ये अपने पहले वाली पनडुब्बियों की तुलना में 10 मीटर लंबी भी होगी। INS अर्धिमान में दोस्तों 8 लॉन्च ट्यूब होंगे। इस अपग्रेड से ये पनडुब्बी 24 K-15 मिसाइलें या 8 K-4 मिसाइलों को ले जाने में सक्षम है और K-4 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है, यानी कि भारत अपने जल क्षेत्र में रहते हुए दुश्मनों के क्षेत्र में गहराई तक हमले कर सकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के खिलाफ भारत को एक स्ट्रैटेजिक डिफरेंस प्रदान करती है। लंबे वक्त से भारतीय आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट्स की जरूरत थी, लेकिन अब उस पर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारत अब 52 डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो कि भारत की खुफिया जानकारी जुटाने, टोही और निगरानी मिशंस के काम आएंगे। ये घोषणा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी ने की है और अगले 3 महीनों के अंदर इस प्रोजेक्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन सैटेलाइट्स को इसरो और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ मिलकर लॉन्च किया जाएगा, ताकि इंडियन आर्म फोर्सेस को खतरों की निगरानी करने, विरोधी गतिविधियों को ट्रैक करने और अपनी सीमाओं और उससे परे रियल टाइम की खुफिया जानकारी एकत्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और ये जो 52 सैटेलाइट्स होंगे वो एक व्यापक कवरेज और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे, जो कि लियो, मियो और जियो सहित कई कक्षाओं में तैनात किए जाएंगे। ये सैटेलाइट्स एडवांस सेंसर्स, हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग सिस्टम और सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि SAR टेक्नोलॉजी से लैस होंगे, यानी कि किसी भी मौसम की स्थिति या फिर दिन और रात हर वक्त ये हमें जानकारी देते रहेंगे। इनका इस्तेमाल खास तौर से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किया जाएगा और साथ ही साथ इंडियन ओशन रीजन में भी किया जाएगा। वहीं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम्स तैनात किए जा रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ को विफल करेगा। इसके अलावा इनके जरिए भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड सीमा पार सुरंगों का भी पता लगाया जा सकता है और उन्हें नष्ट भी किया जाएगा। साथ ही अमित शाह ने कहा कि वर्तमान में 26 से अधिक टेक्नोलॉजी रिलेटेड इनिशिएटिव्स का परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। DRDO की तरफ से घोषणा की गई है कि 2027 तक वो अपने 300 किलोवाट के सूर्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन को विकसित भी करेगा और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी करेगा। दरअसल दोस्तों, आप सब जानते हैं कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, जो कि एक लो कॉस्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन माने जाते हैं एरियल थ्रेट्स के खिलाफ। बता दें कि ये जो सूर्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है वो 20 किलोमीटर की दूरी पर कई तरीके के खतरों का मुकाबला कर सकता है। बता दें कि सूर्य डायरेक्टेड एनर्जी वेपन में कई टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि स्पिन ऑन ग्लास, हाई गेन सुपरसोनिक नोजल, सील्ड एग्जॉस्ट कंट्रोल, लॉन्ग रेंज टारगेट एक्विजिशन, लॉन्ग अपर्चर बीम डायरेक्टर, एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम, बीम कंट्रोल सिस्टम। DRDO के द्वारा तैयार किया जा रहा ये जो सूर्य है वो एक ग्राउंड ट्रांसपोर्टेबल सिस्टम है, यानी कि इसे किसी एक जगह पर भी लगाया जा सकता है और किसी व्हीकल पर भी माउंट किया जा सकता है। और इसके कमांड और कोऑर्डिनेशंस के लिए एक अलग से यानी कि एक सेपरेट कंट्रोल व्हीकल होगा, जो कि 8x8 वाहन पर लगाया जाएगा। हालांकि DRDO आगे इसकी स्केलेबिलिटी पर भी काम कर रहा है, ताकि मेगावाट क्लास के लेजर वेपन को तैयार किया जा सके। भारत की पिनाका की मारक क्षमताओं को एक कदम और बढ़ाते हुए नोएडा की कंपनी इंडोविंग्स ने अब पिनाका MBRL के लिए LM-250 लॉइटरिंग म्यूनिशंस को तैयार किया है। 20 से 25 किलोमीटर रेंज के साथ LM-250 को छोटी दूरी से मध्यम दूरी के मिशनों के लिए अनुकूलित किया गया। क्या खास है इस वीडियो में आप देखिए। वन ऑफ द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दैट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इस साल, वो है हमारा LM-250 विच इज़ आवर लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम। कैनिस्टर बेस्ड लग रहा है। या कैनिस्टर बेस्ड, इट्स अ टैंडम विंग, दिस वन दैट यू सी हियर इज अ टैंडम विंग कॉप्टर एंड दिस इज अ स्विच ब्लेड। तो इसको हम लोग, इसके हमारे मल्टीपल वेरिएंट्स हैं जो कि कैनिस्टर बेस्ड लॉन्च होता है न्यूमेटिक लॉन्च से। इसी सेम सिस्टम को हम लोगों ने पिनाका के लिए इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि आप अगर देखेंगे तो सेम सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ 50 UAVs एट वंस कैन बी लॉन्च्ड। लॉन्च करके जैसे ये कैनिस्टर से निकलता है, ऑटोमेटिकली इसके विंग्स खुल जाते हैं। प्री डिफाइंड किसी टारगेट पे जाके ये स्ट्राइक कर सकता है। उसके अलावा अगर हम चाहें इस पर्टिकुलर ड्रोन को, जैसे ये इन द एयर होता है, इसके अंदर विजन बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं, जिससे कि किसी भी एरियल टारगेट या फिर ग्राउंड टारगेट को ये ट्रैक करके और उसको जाके हिट कर सकता है। मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, पिनाका की अगर बात की जाती है तो पिनाका के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे अगर
आपके लॉइटरिंग मिशन को उसमें इंटीग्रेट किया जाता है? जी, ये सिस्टम डिज़ाइन इसी तरह से किया गया है ताकि ये एग्जिस्टिंग पिनाकास के अंदर फिट हो सके, एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट द मिसाइल्स हम लोग किसी एक मैन्यूवरेबल ड्रोन को भी पिनाका के अंदर फिट करके लॉन्च कर सकते हैं। तो अभी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो आपके लॉइटरिंग मिशंस हैं जिस पर आप लोग अभी काम कर रहे हो, इनकी रेंज कितनी है? जी, इसमें मल्टीपल वेरिएंट्स हैं हमारे। गार्डन डी शिप बिल्डर्स पैच, जीआरएससी और पैच वहीं पैच जीआरएससी और स्वान डिफेंस ने एक एमओयू साइन किया है स्वदेशी कमर्शियल शिप बिल्डिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।